अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल स्पीशीज। तकरीबन 3 केमिकल स्पीशीज है। एक आयन है, दूसरा जो है वो मॉलिक्यूलर आयन है और तीसरा जो है पीरियोडिकल है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई डिस्कस अबाउट केमिकल स्पीशीज। यानी केमिकल स्पीशीज क्या है, आयन क्या है। तो दो स्पीशीज व्हिच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज केमिकल स्पीशीज। वो स्पीशीज जो यानी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं तो इसको हम केमिकल स्पीशीज का नाम देता है। यानी वो स्पीशीज जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं इसको हम नाम देते हैं केमिकल स्पीशीज। वो केमिकल स्पीशीज एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, आयन हो सकता है। तो पहला जो है मैं आयन डिस्कस करूंगा, ठीक है। आयन क्या है? द पार्टिकल दैट कैरी एन इलेक्ट्रिकल चार्ज। वो पार्टिकल जो हो इलेक्ट्रिकल चार्ज जो है वो कैरी करेंगे। फर्स्ट करें, मैं एग्जांपल लेता हूं। दिस इज अ एटम। एटम जो है वो न्यूट्रल न्यूट्रल है, ठीक है। परस करें, मैंने एग्जांपल लिया, दिस इज द न्यूक्लियस एंड दिस इज 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यानी यानी प्रोटॉन न्यूट्रल किया क्यों है एटम? प्रोटॉन और एंड इलेक्ट्रॉन, इसकी नंबर जो है वो सेम है। यानी जितने भी प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो इस वजह से यानी इसने आपस में बैलेंस किया, तो इस वजह से एटम जो है वो न्यूट्रल है। जब वो ये एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, जब वो इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज करेंगे तो वो क्या बन जाते हैं? एक पॉजिटिव स्पीशीज बन जाते हैं। और इस पॉजिटिव स्पीशीज को हम नाम देते हैं केटायन। जब वो ये स्पीशीज जो है वो यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो एट होगा, जब वो न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन जो है वो लेता है तो इस वजह से एक न्यू स्पीशीज जनरेट होगा और इसको हम नेगेटिव यानी एनायन बोलते हैं, ठीक है। फिर दोबारा देखो, दिस इज अ एटम। एटम जो है वो न्यूट्रल पार्टिकल है क्योंकि इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की नंबर जो है वो सेम है। ये एटम जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, जो वो रिलीज करेंगे तो पॉजिटिव स्पीशीज बन जाते हैं। इसको हम नाम देते हैं क्या? कैटायन। और जब वो इलेक्ट्रॉन जो है वो लेता है तो नेगेटिव स्पीशीज फॉर्म होगा, इसको हम नाम देते हैं एनायन, ठीक है। तो आयन क्या है? द पार्टिकल दैट कैरी एन इलेक्ट्रिकल चार्ज। ये पार्टिकल जो है वो इलेक्ट्रिकल चार्ज जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कैरी कर सकते हैं। सो इसको हम जो है वो क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। दीज आर पॉजिटिव और नेगेटिव। यानी जब वो पॉजिटिव कब होगा? जब वो इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज करेंगे। और नेगेटिव स्पीशीज कब होगा? जब वो इलेक्ट्रॉन जो है वो लेते हैं, ठीक है। तो इसकी टू टाइप्स ऑफ एनायन है। एक है केटायन, यानी दो द पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज, यानी पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज है, इसको हम नाम देते हैं केटायन। दे फॉर्म ड्यू टू द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो है वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, दिस इज हाइड्रोजन। जब ये हाइड्रोजन एक न्यूट्रल एटम है, जब वो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज करेंगे तो केटायन यानी एक केटायन बन जाते हैं, ठीक है। एंड हाइड्रोजन पॉजिटिव। जब ये सोडियम जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज करेंगे तो सोडियम केटायन बन जाते हैं। मैग्नीशियम जो वो 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो देता है, तो इस वजह से मैग्नीशियम केटायन बन जाता है। एनायन किसको हम कहते हैं? अ नेगेटिव चार्ज स्पीशीज इज नोन एज एनायन। यानी दे फॉर्म ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब वो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक न्यूट्रल एटम है और जब वो इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड करेंगे यानी लेते हैं तो इस वजह से एक नेगेटिव चार्ज स्पीशीज बन जाता है। इसको हम नाम देते हैं एनायन, ठीक है। ये क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं और इस नेगेटिव चार्ज पर आते हैं तो इसको भी हम एनायन बोलते हैं। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेते हैं और इसको हम भी एनायन बोलते हैं। So this is the first chemical species. Now discuss about molecular species and radical की तरफ हम जाएंगे periodical. So firstly take a screenshot. So discuss करेंगे about second species which is called molecular ion. ठीक है। So molecular ion ये जो है वो एटम की तरह एक न्यूट्रल पार्टिकल है। यानी जो यानी मॉलिक्यूल हम देखेंगे ये एटम की तरह एक न्यूट्रल पार्टिकल है। When the molecule loss or gain of electron, so यानी इलेक्ट्रॉन यानी एक मॉलिक्यूलर आयन बन जाते हैं। जब वो इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस करेंगे तो केटायन मॉलिक्यूलर आयन बन जाते हैं। और जब वो इलेक्ट्रॉन जो है वो लेता है तो एनायन मॉलिक्यूलर आयन बनती है, ठीक है। सो केटायन मॉलिक्यूलर आयन हम कैसे डिफाइन करेंगे? द मॉलिक्यूल व्हिच कैरी पॉजिटिव चार्ज। वो मॉलिक्यूल जो हो कैरी करेंगे पॉजिटिव चार्ज, यानी वो लॉस करेंगे एक इलेक्ट्रॉन, तो इस वजह से इस पर पॉजिटिव चार्ज आते हैं, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड जब वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे तो इस पर जो है वो पॉजिटिव चार्ज बन जाते हैं, ठीक है। सो एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन द मॉलिक्यूल व्हिच कैरी नेगेटिव चार्ज, यानी वो इलेक्ट्रॉन लेता है तो इस वजह से इस पर जो है वो एक नेगेटिव चार्ज
बन जाती है, ठीक है। सो नाउ द थर्ड स्पीशीज व्हिच इज कॉल्ड फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल आर एटम, ये एटम होगा और ग्रुप ऑफ एटम that has a single unpaired electron in outer shell with no charge, यानी इस पर चार्ज नहीं है लेकिन इस पर जो है वो एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। फर्ज करें हम एक डाट के साथ जो है वो डिनोटेड करेंगे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, यानी फर्ज करें ये क्लोरीन है, अगर ये क्लोरीन फर्ज करें हम देखेंगे ये क्लोरीन और ये क्लोरीन जब होमोलिटिक फ्यूजन यानी इस दरमियान में जो है वो फ्यूजन होगा तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करेंगे और अपने इलेक्ट्रॉन ये यहाँ मूव करेंगे, तो इस पर टू डॉट आते हैं, यानी ये अपने इलेक्ट्रॉन जो है लेता है और ये जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन लेते हैं, तो इस वजह से क्लोरीन टू क्लोरीन रेडिकल बन जाती है, ठीक है। तो क्लोरीन फ्री रेडिकल, ठीक है। जब ये रेडिकल CH4 के साथ जो है वो रिएक्ट करेंगे तो मिथाइल फ्री रेडिकल बन जाते हैं, ठीक है। मिथाइल फ्री रेडिकल प्लस HCl, ये मिथाइल जो है मिथाइल रेडिकल जब वो रिएक्ट करेंगे Cl2 के साथ एंड फॉर्म करेंगे क्लोरोमीथेन प्लस क्लोरीन रेडिकल। सो दिस ऑल अबाउट केमिकल फिजिक्स इंशाल्लाह डिस्कस इन अदर पॉइंट ऑफ व्यू। सो आखिरी बात है अगर आपने अभी तक हमारे चैनल से सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करो, इसके टू बेनिफिट से एक तरफ हमारी पेमेंट बढ़ती जाए और दूसरे आपकी वजह से हमको मोटिवेशन मिल सके और मैं आपके लिए ऐसे अच्छी वीडियो बनाऊंगा। सो फर्स्ट टेक स्क्रीनशॉट।